हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके यूनिट प्लेस पर कौन से डिजिट्स आते हैं और कौन से डिजिट्स नहीं आते हैं। इस चीज को आप पहले से भी जान रहे हैं। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को आप पहले से भी जान रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे कोई भी नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पर अगर जीरो आता है, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर जीरो आता है, उस नंबर को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर भी जीरो ही आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है, कोई भी बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर भी हो सकता है, उसके यूनिट प्लेस पर अगर 1 है, उस नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर वाले नंबर के यूनिट प्लेस पर भी 1 ही आएगा। अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है, उस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, जैसे 12 होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, लास्ट में 4 आ रहा है, ये 4 ही आएगा। अगर किसी नंबर के एंड में 3 है, उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा एंड में। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 13 आएगा, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो 169 आएगा, वहां पर भी 9 ही आएगा। अगर किसी नंबर के एंड में 4 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा एंड में, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी होता है 16, उसमें 6 आ रहा है, बाकी 14 करें, 25 करें और भी बड़ा नंबर लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 6 ही आने वाला है। कोई भी नंबर के एंड में अगर 5 रहेगा, उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो उस स्क्वायर वाले नंबर के एंड में भी 5 ही आएगा। किसी नंबर के एंड में 6 है, उसको स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर के एंड में 6 ही रहेगा। अगर किसी नंबर के एंड में 7 है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर के एंड में आएगा 9, क्योंकि 7 का स्क्वायर आता है 49, एंड में 9 आ रहा है। इसी तरह से हम 17 करें, 27 करें और भी कोई नंबर यहाँ पर ले लें बड़ा से बड़ा, स्क्वायर करेंगे तो एंड में हमेशा 9 ही रहेगा। किसी नंबर के एंड में अगर 8 है, उसको स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर के एंड में आ जाएगा 4। 8 का स्क्वायर होता है 64, ये 4 आ जाएगा। किसी नंबर के एंड में अगर 9 है, उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो उसके एंड में आ जाएगा 1। यानी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एंड पर आने वाला है, यानी यूनिट प्लेस पर आने वाले डिजिट्स हैं। तो ये सारे डिजिट्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के एंड में रहते हैं। यहां पर देखना है कि कौन से नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर नहीं रह रहे हैं। तो हम देखते हैं यहां में 2 कहीं नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर नहीं आ सकता है। इसमें 3 भी नहीं है तो 3 भी नहीं आएगा। इसमें लिस्ट में 7 भी नहीं है तो 7 भी नहीं आएगा। 8 भी नहीं है तो 8 भी नहीं आएगा। यानी कि ये चारों डिजिट जो है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में नहीं आ सकता है। यानी कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, a perfect square number can never end with 2, 3, 7 और 8। इन डिजिट से एंड नहीं हो सकता है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस चारों डिजिट को याद रखना। इसको अगर चारों डिजिट को आप याद रखते हैं तो बाकी जो भी डिजिट्स बच जाते हैं उन सब से परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड कर सकता है। ये नेक्स्ट वन है यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर हम देखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उस पर हम लोग पावर लगाएंगे। जैसे अभी जस्ट हमने देखा है पावर 2 लगाकर, यानी उसका स्क्वायर करके। यहां पर हम देखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें और ज्यादा पावर, जैसे पावर 3, पावर 4, पावर 100, पावर 200, इस तरह से अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर पर लगाते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा वो यहां पर हम लोग देखेंगे। यहां पर हम लोग यूए लिखने का मतलब है कि यूनिट प्लेस पर कोई भी ए पॉजिटिव इंटीजर्स के यूनिट प्लेस पर कौन से डिजिट्स आएंगे, और u a टू दी पावर n, यानी उस पर हम कोई भी पावर लगा दें, 1 2 3 4 5 6 या और भी बड़ा नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ लगा दें पावर, तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। वो सिंबल एक हमने लिखा है,
इसके पहले वाले में भी ये सिंबल हम लोग यूज किए थे स्क्वायर वाले में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर अगर जीरो लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके यूनिट प्लेस पर अगर जीरो है, उस पर हम कोई भी पावर लगा दें तो वो हमेशा उसके यूनिट प्लेस पर जीरो ही आएगा। जैसे 10 है, 10 पर पावर 2 दे देते हैं तो 100 आता है, जीरो लगा। कि 3 देते हैं 1000 आता है, हमेशा फिर जीरो है, यानी हमेशा जीरो ही आने वाला है। फिर उसी तरह से ये 1, अगर 1 है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर, अगर 1 है पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें कोई भी पावर लगा दें तो ये 1 ही हमेशा रहेगा। जैसे 11 पर आप कोई पावर लगा करके देखिए, हमेशा उसके एंड में 1 आएगा। उसी तरह से 5, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसमें आप कोई भी पावर लगा दें तो हमेशा 5 ही रहेगा। जैसे आप 5 पर पावर लगा के चेक कर लीजिए, 5 पर पावर 2 लगाते हैं 25 हो जाता है, यूनिट प्लेस पर 5 है। 3 लगाते हैं 125 हो जाता है, यूनिट प्लेस पर 5 है। 4 पावर लगाते हैं 625, फिर यूनिट प्लेस पर 5, लगातार 5 ही आ रहा है। उसी तरह से 6 भी अगर रहता है यूनिट प्लेस पर तो उस नंबर में हम लोग कोई भी पावर लगा दें तो एंड में हमेशा 6 ही रहता है। तो ये हुआ। और जो बच गए जैसे 0, 1, 5, 6 हम लोग देखे। अब हम लोग देख लेते हैं 2, 3, 4, यानी जो छूट गए हैं यहाँ पर उन सारे नंबर्स का हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या क्या आएगा। जैसे कि हम लोग नंबर लेते हैं यहाँ पर 2 के लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है। तो 2 पर पावर अगर हम 1 लगा दें तो ये 2 ही रहता है। कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर 2 है, उस पर पावर 1 लगाएंगे तो 1 ही, वही नंबर रह जाएगा तो 2 ही रहेगा। अगर 2 पर पावर 2 यानी एंड जो कर रहा 2 से, उस पर 2 लगा देंगे तो उसमें 4 आएगा। 2 टू दी पावर 3 उसमें आएगा 8। 2 टू दी पावर 4 उसमें क्या आएगा 6 आ जाएगा। 16 आता है तो 6 आ जाएगा एंड में। फिर 2 टू दी पावर अगर हम 5 करते हैं तो 32 आ रहा है तो एंड में आएगा 2। फिर 2 टू दी पावर 6 लेते हैं तो 64 एंड में आएगा 4। 2 टू दी पावर 7 128 एंड में आएगा 8। 2 टू दी पावर 8 फिर एंड में आ जाएगा यहाँ पर 6, 256 और एंड में आ रहा 6। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 2, 4, 8, 6 आया हुआ है वही फिर यहाँ पर 2, 4, 8, 6 हुआ है। फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 है, हम 9 पावर, 10 पावर, 11 पावर, 12 पावर लगाएंगे तो फिर वही सब रिपीट होने वाला है इसके आगे भी। 4 के बाद यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 1 यहाँ पर आया, फिर 2, 3, 4 जैसे हुआ। फिर 8 में देखो 6 आ रहा है, फिर 12 पावर लगाएंगे तो फिर 6 आएगा एंड में। इस तरह से हम कह सकते हैं ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका साइक्लिसिटी कहेंगे। साइक्लिसिटी इसका जो है ये 4 है, यानी इसका पीरियड भी कह सकते हैं कि 4 है। ये 4 के बाद ये रिपीट हो जा रहा है। तो यहां पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे कि 2 टू दी पावर 4k प्लस 1। 4k प्लस 1, 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाता है उसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ k का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, तो ये उसमें हमेशा आएगा 2। अगर k का वैल्यू हम 0 पुट कर दें यहाँ पर तो ये k का वैल्यू 0 पुट करने पर ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका यहाँ भी आएगा 2। यानी इसमें 2 पर 4k प्लस 1 के फॉर्म का कोई भी नंबर आ जाता है तो वहां पर जो है डिजिट एंड करेगा 2 से। उसी तरह से 2 टू दी पावर 4k और प्लस 2 अगर ऐसा आता है, इस फॉर्म का नंबर हो जाता है तो वह एंड करेगा हमेशा 4 से। 2 टू दी पावर 4k अब प्लस 3 इस तरह का कोई नंबर हो जाता है तो ये एंड करेगा हमेशा 8 से। और ये 4k के फॉर्म का है, 2 टू दी पावर 4k के फॉर्म का ये है, तो ये 4 का मल्टीपल है, ये हमेशा एंड करेगा 6 से। यहाँ पर ध्यान देना है कि k इस केस में 0 के बराबर नहीं होगा। इस केस में k जो है, इस केस में k नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं लेना है। 2 पर पावर 0 ले लें तो फिर 1 हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर लेना है हमको पॉजिटिव ही लेना है, यानी 1 से स्टार्ट करना है इसमें। बाकी ये सब में हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 ले लेते हैं, मान लीजिए तो 4 इंटू 0 हो जाएगा, यहाँ पावर 3 बचेगा तो 2 टू दी पावर 3 का 8 आ रहा है। यहाँ भी 0 ले सकते हैं, यहाँ भी 0 ले सकते हैं। 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, इसमें सिर्फ 0 नहीं लेना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके आधार पर हम लोग कोई भी एंड पॉइंट पता कर लेंगे नंबर का जो 2 के पावर के फॉर्म में आएगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे हम पता करना चाह रहे हैं 2 टू दी पावर
322 ये एक नंबर है। हम देखते हैं कि कोई भी नंबर इस तरह का होगा जिसके एंड में 2 रहेगा, उस पर पावर अगर हम 322 दे देते हैं तो ये क्या किस नंबर से एंड करेगा ये देखना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 टू दी पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4 इंटू 80 प्लस 2, ये आ गया 4k प्लस 2 के फॉर्म का, ये 4k प्लस 2 के फॉर्म का। तो हम क्लियर यहां से देख करके लिख सकते हैं ये एंड करेगा 4 से। कोई भी नंबर रहेगा जिसके एंड में 2 रहेगा उस पर अगर हम 322 पावर लगा देते हैं तो वो हमेशा 4 से एंड करेगा। और भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे 2 टू दी पावर 1 2 3 5 यानी 1235। अब कहेंगे इस पर ये किस डिजिट से एंड करेगा, इसको हम देखना चाहते हैं तो इसको हम चेंज कर लेंगे। 2 टू दी पावर 4 इंटू, इसको फटाफट 4 से डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा प्लस कर देंगे। तो 4 3 जा 12 हो गया, फिर ये 3 आ गया तो इसके लिए हम 0 लगाएंगे, 35 हो गया। तो 4 8 जा 32, तो बच गया यहाँ पर 3। तो ये आ गया यहाँ पर 4k प्लस 3 के फॉर्म का हो गया। तो 4k प्लस 3 के फॉर्म का आ गया है तो यह एंड करेगा, 4k प्लस 3 का फॉर्मूला एंड करता है 8 से, यानी यह 8 से एंड करेगा। इस तरह से 2 पर कोई भी पावर रहेगा या 2 से एंड करने वाला कोई भी नंबर है उस पर अगर ये पावर आ जाता है तो वो किस डिजिट से एंड करेगा, सो हम लोग इस फॉर्मूला से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 के पावर्स में क्या होता है। 3 टू दी पावर अगर हम करते हैं 1 तो एंड करेगा 3 से, 3 टू दी पावर 2 तो ये एंड करेगा 9 से, 3 टू दी पावर 3 तो ये एंड करेगा 7 से, 3 टू दी पावर 4 ये एंड करेगा 1 से, 3 टू दी पावर 5 ये एंड करेगा 3 से, 3 टू दी पावर 6 तो ये एंड करेगा 9 से, 3 टू दी पावर 7 तो ये एंड करेगा 7 से, और 3 टू दी पावर 8 तो ये एंड करेगा 1 से। आप 3 का पावर लगा के देख सकते हैं, ये इस तरह से एंड करेगा। 3 टू दी पावर 4 हो जा रहा है 81, 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर 3 ही आ जाएगा एंड में, फिर उसको 3 से करिएगा तो 9 आ जाएगा एंड में, फिर उसको 3 से करिएगा मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। यानी कि इसका भी साइक्लिसिटी जो है ये 4 है, 4 के बाद ये रिपीट हो जा रहा है। इसका साइक्लिसिटी हम लोग कह सकते हैं 4। इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 3 टू दी पावर 4k प्लस 1 जो आएगा उसका एंड करेगा 3 से, 3 टू दी पावर 4k प्लस 2 रहता है तो वो भी एंड कर जाएगा 9 से, और 3 टू दी पावर 4k प्लस 3 आता है तो वो एंड करेगा 7 से, और 3 टू दी पावर 4k अगर हम सिर्फ ले लें तो वो एंड करेगा 1 से। यहाँ पर वही k 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसे k यहाँ पर 0 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 टू दी पावर 0 आएगा तो 1 ही आता है, कोई भी नंबर पर 0 तो 1 ही आता है, 1 से एंड कर ही जाएगा। तो यहाँ हम नॉट इक्वल टू 0 नहीं भी लिखें तो चलेगा। यहाँ पर भी हम उसी तरह चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर है उस पर हम कोई भी बड़ा से बड़ा पावर लगा करके उसको बस आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि उसके एंड में क्या आएगा। जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 233, इसको हम पावर लगा देते हैं 153, इसके यह किससे एंड करेगा, ये पावर लगाएंगे तो यह किससे एंड करेगा। तो इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, ये लास्ट में 3 है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 233 है, इस पर पावर हमको 153 लगाना है। तो ये 153 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं पहले, तो ये 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको 4 इंटू लिख सकते हैं, ये 4 3 जा हो गया 12, बच गया यहाँ 3 तो 33, तो 8 जा हो जाएगा तो फिर बच जाएगा 1 तो +1, यानी इसको 4k + 1 के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं।
तो 4k+1 के फॉर्म में अगर रहेगा 3 से एंड करने वाले नंबर को 4k+1 के फॉर्म में अगर पावर आता है तो इसका एंड करेगा हमेशा ये 3 से, यानी इसका एंड होगा 3 से। इस तरह से कोई भी नंबर उसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग लेते हैं 4, यानी 4 टू द पावर 1 रहेगा तो वो नंबर हमेशा 4 से ही एंड करेगा। किसी भी नंबर के एंड में 4 रहेगा तो उस पर पावर 1 रहेगा तो 4 से एंड करेगा, ये तो क्लियर है। अगर हम पावर 2 लगा देते हैं तो वो 6 से एंड करेगा। पावर 3 लगा देते हैं तो फिर 4 से एंड करने लगेगा। 4 टू द पावर 3 भी 64 होता है तो 4 आ जा रहा है। और पावर अगर हम लगा दें 4 तो ये फिर जाकर 6 से एंड करने लगेगा। फिर अगर हम यहाँ पर 4 टू द पावर 5 लगा दें तो फिर यहाँ पर ये एंड करेगा 4 से। 4 टू द पावर 6 लगा दें तो ये 6 से एंड करेगा, यानी कि इसका साइक्लिसिटी हम लोग कह सकते हैं, इसका साइक्लिसिटी जो है ये 2 है। ये 2 ही के बाद ये 2 पावर बढ़ाने के बाद ये फिर से रिपीट हो जा रहा है, इसका मतलब साइक्लिसिटी इसका 2 हो गया। तो यहाँ पर भी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर 2k+1 के फॉर्म में अगर रहता है नंबर तो यह एंड करेगा हमेशा 4 से। और अगर 4 टू द पावर 2k के फॉर्म में रहता है, यानी कि इवन पावर रहता है इस पर, तो इवन पावर रहेगा तो ये हमेशा 6 से एंड करेगा। यहाँ k 0 नहीं होना चाहिए। यानी 4 पर अगर ऑड पावर रहता है, 4 पर ऑड पावर तो वो हमेशा 4 से एंड करेगा, और अगर इवन पावर रहता है तो हमेशा वो 6 से एंड करेगा। तो ये तो बहुत आसान है। कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 234 है, इस पर पावर हम लगा देते हैं 1 2 3 4 5, बहुत बड़ा पावर लगा दी। यह क्या चीज से एंड करेगा, एंड यहाँ 4 है, इस पर ये क्या चीज से एंड करेगा, ये ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर जब भी रहेगा तो ये हमेशा 4 से एंड करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा याद रखना है, आसानी से बन जाएगा। 5 और 6 का तो हमने पहले ही देख लिया था, वो 5 का 5 ही और 6 का 6 ही आ रहा था एंड में, वो साइक्लिसिटी उधर 1 था। अब हम लोग देखेंगे 7 का। 7 पे पावर 1 लगाते हैं, कोई भी नंबर 7 से एंड कर रहा है उसमें पावर 1 रहेगा तो 7 ही आएगा। अगर हम 2 पावर लगा देते हैं तो ये 9 से एंड करने लगेगा। ऐसे भी 49 होता है, 9 आ रहा है एंड में। और अगर हम 7 पर पावर 3 लगा देते हैं तो ये 3 से एंड करेगा। और 7 टू द पावर अगर हम 4 लगा दें तो ये 1 से एंड करेगा ये 1 से। फिर आगे अगर हम 7 टू द पावर 5 लगाएं तो फिर 1 वाले में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 7 ही आ जाएगा। फिर 7 वाले में 7 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1, यानी कि यह भी इसका साइक्लिसिटी अगर हम देखें, साइक्लिसिटी देखते हैं तो ये 4 है। 4 के बाद ये रिपीट हो जा रहा है, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं कि 7 टू द पावर 4k+1 अगर आता है तो ये एंड करेगा ये 7 से। 7 टू द पावर 4k+2 अगर आता है तो ये एंड करेगा 9 से। 7 टू द पावर 4k+3 आता है तो ये एंड करेगा 3 से। और 7 टू द पावर 4k आता है तो ये एंड कर जाएगा 1 से। तो यहाँ पर k का वैल्यू 0 नहीं लेना है, इसे ले भी लेंगे तो 1 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, 247 है, इस पर कोई भी नंबर हम लोग बड़ा से बड़ा ले लेते हैं या छोटा भी ले सकते हैं, तो 137 ले लेते हैं। तो इसका यह एंड किससे करेगा, इसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम। 247 टू दी पावर, यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 आ रहा है, 1 बचा 17, 4 4 जा 16, तो +1 बच गया यहाँ पर, यानी 4 × 34 +1, यानी 4k+1 के फॉर्म में ये आ गया है, इसीलिए इसके एंड में 7 आएगा। अब हम 8 के लिए चेक करते हैं। 8
टू द पावर 1 आएगा तो एंड में 8 आएगा। 8 टू द पावर 2 आता है तो इसके एंड में 4 आ जाएगा। 8 टू द पावर 3 आता है तो इसके एंड में 2 आ जाएगा। और 8 टू द पावर 4 आता है तो उसके एंड में 6 आ जाएगा। 8 टू द पावर 5 आता है तो एंड में आएगा 8। 8 टू द पावर 6 एंड में आएगा 4। 8 टू द पावर 7 एंड में आएगा 2। 8 टू द पावर 8 एंड में आएगा 6। यानी ये भी 4 के बाद रिपीट हो जा रहा है, यानी कि इसका साइक्लिसिटी जो है 4 हो गया। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 8 टू द पावर 4k प्लस 1 अगर है तो ये एंड करेगा 8 से। 8 टू द पावर 4k प्लस 2 है तो ये एंड करेगा 4 से। 8 टू द पावर 4k प्लस 3 है तो ये एंड करेगा 2 से। 8 टू द पावर 4k है तो ये एंड करेगा 6 से। यहाँ पर k 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी हम कोई भी नंबर लेकर के यहाँ चेक कर सकते हैं। 48 है, इस पर पावर हम दे देते हैं 215। तो ये किस नंबर से एंड करेगा, किस डिजिट से एंड करेगा ये देखना है। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 48 है, यहाँ पर 4 इंटू इसको लिख सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा हो गया 20, फिर 4 3 जा हो गया 12, तो बच गया यहाँ 3। यानी ये 4k प्लस 3 के फॉर्म का हो गया है तो एंड में इसका आएगा 2। ये फॉर्मूला जान लेने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी नंबर है उस पर कोई बड़ा से बड़ा पावर लगा हुआ है तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, इससे हम लोग आसानी से जान लेते हैं। हम लोग 9 का भी चेक कर लेते हैं। 9 टू द पावर अगर 1 आता है तो एंड में 9 ही रहेगा। 9 टू द पावर 2 आता है तो एंड में आ जाता है 1। 9 टू द पावर 3 रहने पर फिर 9 आता है और 9 टू द पावर 4 आता है तो फिर हो जाता है 1, फिर 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1। इसका साइक्लिसिटी जो है ये 2 है। 2 है। साइक्लिसिटी अगर आप याद रखते हैं तो यहां से आपको आसानी हो जाती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 टू द पावर 2k प्लस 1। यानी ऑड अगर पावर रहेगा, यहाँ पर पावर अगर ऑड रहता है 9 पर तो हमेशा इस एंड 9 से करेगा। और अगर 9 टू पावर इवन रहता है 2k तो ये एंड हमेशा 1 से करेगा। एग्जाम्पल भी बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर 2 5 9, ये 9 हैंड में, इस पर कोई भी बड़ा पावर हम दे दें 3 2 1 5 7 6 3 2, बहुत बड़ा पावर लगा दिए ये। लेकिन इसके एंड में 2 है, इसका मतलब पावर जो है वह एक इवन नंबर है। तो 9 वाले में अगर इवन नंबर पावर हो जाता है तो हमेशा इसमें एंड में 1 आएगा। यानी इसके एंड में यूनिट प्लेस पर इसका मतलब 1 आने वाला है। इस तरह से बड़ा नंबर का यूनिट प्लेस पर क्या आएगा हम लोग समझ सकते हैं। अब 9 के आगे हमको नहीं देखना है क्योंकि डिजिट्स 9 तक ही होते हैं। उसके बाद अगर 10 का हम देखेंगे तो वो 0 की तरफ बिहेव करेगा। 0 वाले के लिए हम पढ़े। 11 का देखेंगे तो 1 वाले के लिए, क्योंकि हम एंड में 1 आने वाला 2 आने वाला सारे डिजिट्स जो एंड में आने वाले थे उसका हमने देख लिया। इस तरह से आप एंड वाले डिजिट्स को आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 दिन में वो वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बाद फिर मैं इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रॉब्लम्स बताऊंगा। धन्यवाद।